नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। खात पीत खेल तास्त भरमे जन्म अनेक। अब जलते काटो प्रभु नानक तेरी टेक। मेरे वाहिगुरु तेरा अंत ना जानो। अंत न चिविति कहन अंत, अंत न करने देन न अंत, अंत न वेखन सुन अंत, अंत न जापै क्या मन अंत, अंत न जापै कीता आकार, अंत न जापै पारावार, अंत कारण के ते बुलाए ताके अंत न पाए जाए। एहो अंत न जाने कोई, बहुता कही है बहुता होए, बड़ा कैब ऊंचा ताओ, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाओ, छेवट आप जाने आप आप ना
ना पाया मैं माना तेरी पहचान अपना पाया महिमा न जाने भेद बरमे न जाने भेद अवतार न जाने अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत साध संग जी वैगुरु इतना बेअंत है अज तक ओदा किसी ने अंत नहीं पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर शेख मसाइब अवतार दुनिया ते आए बेअंत बेअंत ही कहते चले गए ओदा किसी ने था नहीं पाया। गुरु की संगत ओ वैरू अंतरजामी जिस दे बारे गुरु जी दसते हैं जिस दिन सिफतां दा कोई अंत नहीं है। अंत न सृष्टि कहन अंत जिहदी करनी का ही अंत नहीं है। बंदे नाल बंदा नहीं मिलता जानवर नाल जानवर नहीं मिलता
पंछी ना पंछी नहीं मिलता, दरख्त ना दरख्त नहीं मिलता, पहाड़ ना पहाड़ नहीं मिलता। साध संगत की करनी का कोई अंत नहीं है। इहो जिहा परिपूर्ण वैगुरु भला ओहदा अंत भी कोई कैसे पा सकता। कहते ने जिहड़े वैगुरु का अंत पाउणगे अपना अंत गवा के चले, गवा के तो आ गए पर वैगुरु का अंत ना पा सके। जिवें एक मिश्री दी एक नमक की डली नूं किसी ने एक रस्सी दे नाल बंध के समुद्र की गहराई मापण की कोशिश की कि समुद्र कितना गहरा। जदों साध संगत की नमक की डली रस्सी ने बन के समुद्र की तह तक पहुंचाने की कोशिश की ते जदों साध संगत जी को रस्सी बाहर खिंची तो नमक की डली तो पानी दे विच जांदे जांदे पानी दे विच घुल मिल गई, पर उस सास नमक की डली ने वापस की आना सी वो तो समुद्र दे विच मिल गई। जेड़े वैगुरु दा अंत पाउणगे वो वैगुरु दे विच मिल के वैगुरु दा रूप ही हो गए, मुड़ के वापस नहीं किसी ने आके दसिया। कबीर तू तो करता तू हुआ, मुझ में रहा ना हूं, जब आपा पर का मिट गया, जब देखूं तो तू। सिमरन करदे सिमरन अभ्यासियां ने, वैगुरु परमेश्वर के प्यारियां ने, वैगुरु का नाम जपण वालियां ने गुरु की संगत अपनी देहंगता अपनी मोह ममता खत्म करके सात सदी काल दे विच वैगुरु दे विच अभेद हो गए। जो जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति सब जोत समाना। ब्रह्म ज्ञानी दे विच तीन गुण दसे गए। पहले नंबर ते ब्रह्म निष्ठी, जो इन्हां अखां नाल देखदा कीड़ी तो लेके ब्रह्मा तक सारियां दे विच वैगुरु दी जोत नूं देखण दी कोशिश करदा। सब में जोत जोत है सोए, दिसदा चानण सब में चानण होए। भगत नामदेव जी ब्रह्म निष्ठी, भगत नामदेव जी रोटियां पका रहे, रोटियां पका रहे, रोटियां पकाउंदे पकाउंदे इधर एक कुत्ता आया। साध संगत जी कुत्ता रोटियां चक के दौड़ पिया। हुण जे साडे वर्गा कोई हुंदा कुत्ते दीयां चों लत्तां जो एक लत्त ते किते गई नहीं सी, डंडा फड़ के गुरु की संगत कुत्ते दी एक लत्त तां जरूर तोड़ दिंदा। माफ करना नामदेव जी जद कुत्ता रोटियां चक के दौड़ पिया, नामदेव जी सब्जी वाला पतीला चक के कुत्ते दे पिछे पिछे दौड़ पे लगे कहन महाराज ये तो तुहाडा घर है, तुहाडा दिता तो मैं खांदा। मार दुनिया के लोग की कहणगे कि नामदेव का पीठल आया सी रोटियां चक के दौड़ गया। महाराज रुखियां खाओगे फिर तुहानू रोटियां चक के दौड़न की कोई लोड़ है? कृपा करो मंजा वगैरह विछा दिंदा, माफ करना आप आराम ना बैठो ते मैं आप जी की कोई सेवा करा। सब्जी वाला पतीला चक के नामदेव कुत्ते के पिछे दौड़ पिया। वैगुरु हर थान ते है, जदों नामदेव कुत्ते के पिछे रोटियां चक के दौड़ पिया भगवान प्रगट होके बह गया। नामदेव तैं मैनू सियाण लिया, नामदेव तैं मैनू पहचान लिया। ब्रह्म निष्ठी पुछया सी साईं बुद्धू शाह जी ने आनंदपुर साहब के जंग समय कलगीधर पातशाह जी के चरणों च बेनती करके महाराज रोज बाणी पढ़दा, सुखनी साह दा पाठ पढ़दा। जदों इत्थे पुजदा ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्तर समान कि ब्रह्म ज्ञानी वास्ते दुश्मन ते मित्र एक बराबर ने। पातशाह आनंदपुर साहब का जंग हो रहा कि इस समय भी कोई इहो जिहा ब्रह्म ज्ञानी है? एक पासे तुर्क ते दूजे पासे गुरु के सिख, दोवां सिरियां का आप स्वामी, खेला बिकसै अंतरजामी, जो भावै सो कार करावै जन नानक दृष्टि अवर नाया। पातशाह कोई हुण भी ब्रह्म ज्ञानी है? महाराज इहो जिहा ब्रह्म ज्ञानी कोई हुण भी है? महाराज जी की दृष्टि दुश्मन दुश्मन नहीं, मित्र मित्र नहीं। हजूर ने आख्या सी साईं बुद्धू शाह मैदानी जंग दे विच जाके पुजो, मैदानी जंग दे विच जाके देखो एक पासे गुरु के सिख लड़ रहे ने, दूजे पासे साध संगत जी ये तुर्क ने, इधर साध संगत जी एक पास्यों
आमो सामने जंग हो रही, तलवारां दे वार हो रहे ने, आमो सामने गोलियां चल रही ने, पर एक गुरु का सिख भाई कन्हैया जल वाला भूखा गल दे विच पाया हुआ, जख्मी होए, जिथे गुरसिखां नूं हिंदू भरावां नूं पानी पिला रहा है, उत्थे जख्मी होए तुर्क भरावां नूं भी भाई कन्हैया जी जल छकाई जा रहे। माफ करना, सात सौ साई बुद्धू शाह वेख के हैरान हो गया। मैदानी जंग च लड़न वाले सिख भाई कन्हैया जी ते नजर पई ते अगे वध के भाई कन्हैया नूं कहंदे ने, कन्हैया मत मारी गई, ड्यूटी दा लाई है गुरु साहब ने तेरी, गुरु साहब ने ड्यूटी तो तेरी लाई जख्मी हुए सिखां नूं ते जख्मी हुए हिंदू भरावां नूं जल छकाउण दी, तू जख्मी हुए तुर्कां नूं भी पानी पिलाई जा रहा है। चल तेनू गुरु साहब दे कोल लैके चलीए। माफ करना, भाई कन्हैया जी की शिकायत गुरु साहब के पास हुई। सिखां ने आख्या, महाराज असीं तां मैदानी जंग दे विच दुश्मनां नूं मारदे हां, और देना कुछ होर है, जीवन बन जाना कुछ होर है। विसर गई सुल्तान पराई, जब ते साध संगत मोह पाई, ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। सिखां शिकायत की, महाराज असीं मैदानी जंग विच तुर्कां नूं मौत दे घाट उतारदे हां, और देखो तुहाडा एक सिख भाई कन्हैया जिसकी ड्यूटी लाई है आपने, जख्मी हुए सिखां ते जख्मी हुए हिंदू भरावां नूं पानी पिलाउण दी, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਰ ਬੁਲਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਪੁੱਛੋ ਉਹਨੂੰ, ਡਾਂਟੋ ਉਹਨੂੰ, ਝਿੜਕੋ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਕਨ੍ਹਈਆ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਡਿਊਟੀ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਲਾਈ ਸੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਏ ਦੀਆਂ ਤਾਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। आख्या बादशाह एक बार मेरिया अखा में वेखो, मेरिया अखा नूं पता नहीं की हो गया, मेरिया अखा दे विच मैनूं लगदा फर्क पै गया। महाराज मेरिया अखा दे विच लगदा कोई फर्क पै गया, मेरिया अखा च कोई कमी आ गई। महाराज आ मेरिया अखा विच तां वेखो, मैनूं लगदा मेरिया अखा नूं कुछ हो गया। गुरु साहब कहंदे ने, कन्हैया तेरिया अखा नूं की हो गया? आख्या पातशाह मेरिया अखां दे विच कोई फर्क पै गया, मेरिया अखां दे विच कोई लगता कमी आ गई, पता नहीं मेरिया अखां को खराब हो गई ने। महाराज ने पता नहीं अखां विच कोई फर्क पै गया। पातशाह कहते कन्हैया होया की? आख्या महाराज तुसीं वेखो, महाराज तुसीं वेखो। गुरु साहब कहते कन्हैया होया की? माफ करना, आपां भी गुरु नूं कहिए महाराज साडियां अखां भी ओहो जिहियां बन जाण। पातशाह ने आख्या कन्हैया की हो गया? कन्हैया तुम्हें हाथ जोड़ के बेनती करदा, पातशाह मेरिया अखां च फर्क पै गया। पातशाह सिख ठीक कहंदे, सिख ठीक कहंदे ने। गुरु साहब ने आख्या तैनू होया कि? आख्या पातशाह मैं मैदानी जंग च ना जिथे जिथे भी जा रहा मेरिया अखां च फर्क पै गया, मैनू कोई सिख सिख नजर नहीं आ रहा, हिंदू हिंदू नजर नहीं आ रहा, तुर्क तुर्क नजर नहीं आ रहा। महाराज मेरिया अखां च कोई फर्क पै गया। गुरु साहब कहते फिर तेनू नजर की आ रहा? आख्या पातशाह मेरे लगता कोई वेखण च फर्क पै गया। महाराज जिधर भी मैदानी च जंग च जा रहा तेरा ही नूर है, जिधर मैं देखा तेरा ही नूर है, जिधर मैं देखा तेरा ही नूर है, जिधर मैं देखा तेरा ही
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਕਨਈਆ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਨਈਆ ਤੇਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਤੁਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਤੇਰਾ ਦੱਸਿਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਬਕ ਦੋਈ ਦਾ ਤੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਦਾਨੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਜਾਨੀਆਂ ਹੋਏ ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਈ ਵੈਰੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਤਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। नहीं बचाना नहीं बचाना नहीं बचाना नहीं बिगाना पढ़ के गाना लाड़िया आख्या सिखो। भाई कन्हैया ने सिक्खी नूं समझ लिया, भाई कन्हैया जी नूं सिक्खी दी समझ आ गई। दूजे नंबर ते ब्रह्म सरोती जो आवाज़ां कन्नां दे विच पैंदियां ने,
समझना साध संगत जी की हरी जैसी हो रहा। बाबा फरीद जी किसी जंगल दे विच बैठे ने, गुरु की संगत आप जी दे मरीद आप जी दे चरणों च बैठे ने। बाबा फरीद जी समाधि दे विच बैठे ने। इधर अमृत वेले दा समय, चिड़ियां चौंकदियां ने, समा बीतदा तुरिया जांदा। जिवें जिवें सूरज निकलते जाता है, पंछियां ने, कावां ने कां कां, पंछियां ने, चिड़ियां ने चीं चीं करनी शुरू की। बाबा फरीद जी दे मरीद कहंदे ने, बाबा जी आप भजन करते हैं, भजन दे विच मन नहीं टिकता। आड़े पंछी ने, पंछियां ने रौला बड़ा पाया। उस मौके बाबा फरीद जी ने कहा, प्रेमियों रौला कित्थे पाया है? ये पंछी तो वैरू दा जस कारण। उस मौके आप जी ने यह श्लोक उच्चारण किया, बलिहारी तिन पंछियां। जब आवाजा पंछियां दी आवाजा भी समझ लो, हरी जस हरी कीर्तन ही सुनींदा। जिन्नियां आवाजा कन्नां दे विच पैंदियां ने ब्रह्म ज्ञानी दे, जिहड़ा सास वैरू परमेश्वर दा प्यारा, दृष्टि बदल जाती है। एक कोई माफ करना पपीहा, अमृत वेले दा समय, बंदे तीन इकट्ठे हो गए। वो पपीहा बोल रहा है ते साध संगत जी एक पहलवान, एक साध संग दी लाड़ा जो समान बेचदा सी। पहलवान लाले नूं पुछदा है, कहंदा लाला जी ऐ पपीहा की कह रहे? वो लाला जी लगे कहण, वो साध संग जी जो करियाने का काम करते सन, लाला जी लगे कह लगे पहलवान नूं पपीहा कह रहा है लूण तेल अदरक, लूण तेल अदरक, लूण तेल अदरक। वो पहलवान कहता तू झूठ बोलना, ये गल नहीं कहता। वो फिर लाला पूछता पहलवान नूं तुसीं दसो की कहंदा? वो पहलवान जिहड़ा घ्यो खा के कसरत करया करता सी, लगा कहण लाला जी ये गल नहीं कहता भी लूण तेल अदरक, लूण तेल अदरक को समान बेचदा हुंदा सीगा लाला। और पहलवान लगा कहण भी ये गल नहीं कहता भी लूण तेल अदरक, लूण तेल अदरक। तां फिर लाला जी पुछदे ने पहलवान नूं फिर की कहंदा पपीहा? वो कहंदा पपीहा कहंदा खा घ्यो कर कसरत, खा घ्यो कर कसरत। और लगा कह भी ये गल गलत है, कहता लूण तेल अदरक। पहलवान कहता हो ही नहीं सकता, कहता खा के होकर कसरत। उन्हें आख्या फिर निर्णय की बस कराइए भी की कहता? कोई महात्मा तुरे जा रहा, महात्मा की नजर पई। उन्हें आख्या खुदा का बंदा, खुदाई बंदा, रब्बी बंदा है, वैरू का भजन करता, इनू पुछ लेने, इनू पुछ लेने, फैसला कर दूंगा साडा। जदों साध संगत जी अगे वधे, महापुरुष ने बेनती की, महापुरुषों साडा एक छोटा जिहा झगड़ा निबेड़ के जाए। संत लगे कहण दसो भाई की कहना चाहते हो? वो बाणिया लगा कहण महाराज पपीहा बोल रहा है, मैं पहलवान नूं आख्या भी पपीहा कह रहा है भी लूण तेल अदरक, लूण तेल अदरक। वो पहलवान बोलिया कहंदा महाराज झूठ बोलदा, ये पपीहा मैं तां इहनूं कह रहा भी पपीहा कह रहा है खा क्यों कर कसरत, खा क्यों कर कसरत। और संत लगा कहण तुसीं दोवें ही गलत। वो हुण भजन करता सी और नाम जपदा सी। वो लगा कहण भी तुसीं दोवें ही गलत। लगे कहण संत जी की कहंदा, तुसीं दसो पपीहा की कहंदा? संत लगे कहण भी पपीहा कहंदा करतार तेरी कुदरत, करतार तेरी कुदरत। संत महाराज राड़े वाले 50 साल अद्धी सदी कीर्तन करके साध संगत जी 17 लाख गुरु की संगतां नूं अमृत दी दात दे के जहाजे चढ़ाया। एक हुंदी जग बीती, एक हुंदी हड्ड बीती। हड्ड बीती ओनू कहंदे ने जिहड़ी अखी वेखी हो। पटियाले शेरां वाला गेट पैंदा, उसे साल महापुरुष सचखंड चले गए। शाम का समा 4:30-5 बजे का समा, पंजाबी दे लोक गीत चल रहे हैं। पटियाले शाम के समय रश बड़ा होंदा शेरां वाले गेट। ਜਿਹੜੇ लोग पटियाले का संबंध रखते हैं जानते होंगे चाहे ਜਿਹੜੇ क्या होंगे। महापुरखों की गड्डी जा रही, साध संगत जी रश ही बड़ा। शाम के पंजाबी लोक गीत चल रहे हैं। कल चली ब्रह्म सरोती, खालसा जी
गाना चल रहा कच्ची टुट गई जिन्हां दी यारी पतना ते रोण खड़ी महापुरखों दी ताहां निकल गई हंजू हंजुआं दा चिट्टा दुध वर्गा थाड़ा भिज गया गड्डी ड्राइवर ने हुक्म किया भी गड्डी रोक दे देखो महापुरख हर गल तो ज्ञान लेते खालसा जी 5 मिनट का गाना होता 6 मिनट का गाना खत्म होया जथेदार लगा कर बाबा जी अज इना मन बराग चला गया बाबा का गाना संतां ने हंजू पोछते आख्या जथेदारा गुरु नानक ना करे किसी की कच्ची टुट जाए जथेदारा साडी अरदास करो कि गुरु नानक साहब के चरणों में जिहो जी लाई ना ओहो जी निभजा रत्ते सही जे मुख ना बढ़न जिनी संझाता साई झाड़ झड़ पाउंदे कच्चे बिरही जिन्ना सार ना आई माफ करना बुल्ले शाह घरों निकले एक भंगण महापुरु ज्ञान लेंदे ने ज्ञान हर गल ज्ञान तत्त कढ़ते हैं एक भंगण बुल्ले शाह माने सोचदा घर जावा कि गुरु की संगत गुरु को जावा माफ करना जे गुरु चरणों च गया जग छड्डा जा ना छड्डा जग छड्डा जा ना छड्डा घर छड्डा जा ना छड्डा बुल्ले शाह दुविधा दे विच पै गया बाजार दे विच खलोता एक भंगण झाड़ू दिंदे दिंदे ना उन्हें सुभाविक गल कही उन्हें झाड़ू देना सी उन्हें गल सुभाविक कही सुभाविक सुधे अपने सुभाव के मुताबिक बुढ़ा खड़ा है उन्हें झाड़ू देना है वो झाड़ू देंदे देंदे बुल्ले शाह दे कोल आई ते आके कहती वे बुल्लिया एक पासे हो वो तो 2 गल्लां च फसिया जावा के रहा कहने लगी बुल्लिया बुल्लिया एक पासे हो बुल्ले दियां ताहां निकल गईयां ओह खुदा तू कित्थों बोल रहे खुदा तू कित्थों बोल रहे एक पासे हो माफ करना एक पासे हो खालसा जी जिन्हां दा सहारा मुर्शिद नहीं उन्हां नूं सहारा नहीं मिलता 2 बेड़ियां ते असवार जिहड़े उन्हां नूं किनारा नहीं मिलता जा इधर हो जा इधर हो जा सतगुर दा बण जा दुनिया दा बण जिहड़े सतगुर प्रीतम मौला लई अखियां चों प्रेम दे हंझू वरसाउंदे नहीं उन्हां नूं सतगुर प्रीतम दी अखियां दा इशारा नहीं मिलता बुल्ले शाह एक गल सुनी एक पासे हो गुरु की संगत ताहां निकल गई कहता धन है भैन तू धन है माफ करना ते गुरु की संगत बुल्ले शाह सीधा अपने गुरु के चरणों वाले पासे चला गया ब्रह्म स्रोती माफ करना जेड़ियां भी आवाजा वैल परमेश्वर के प्यारियां दे ना कन्नां दे विच पैंदियां ने पहली गल तो दूजी गल ही नहीं उन्होंने कन्नां च पैंदी जे पै भी जाती तो एक महापुरुष के वचन सुनाया उन्होंने कहते ने एक बारी गाना गाना चल रहा महापुरुष बड़े ध्यान नाल सुन रहे ओह वेला याद कर कह लगे संत जी मैं अमृत वेले बैठा सा समाधि कहना मेरिया ताहां निकल गई ताहां बाबा दर्शन सिंह जी इस इलाके चाहते हैं उन्हों का वचन बहुतियां संगत संत बाबा दर्शन घुनारपुर काले वाले इतने आते हैं कनेडा उन्होंने महापुरुषों का वचन दास ने सुने कह लगे संत जी मैं रोही दे विच अमृत वेले बैठा ते कहते ने गाना चले पिया ओ वेला याद कर कहते ने मेरिया ताहां निकल गई मैं कहो दर्शन से ओ वेला याद कर जो मां के पेट च उल्टा लटकदा सा ओ वेला याद खालसा जी परम पेखा गुरबाणी कहती परम पेखा परम सुनिए परम नजरी आए माफ करना रब दे प्यारे जो वेखते हैं उन्होंने रब ही नजर आता रब ही माफ करना गुरु की संगत रब देखते हैं परम पेखा परम सुनिए जी कन्ना दे विच आवाज पैंदी है उन्होंने रब की आवाज समझते हैं बाबा फरीद जी दे मरीद कहते हैं बाबा जी सिमरत बैठे हैं बिरती खंडौर च जाती है आ पंछी चिड़ियां चैं चैं करदियां ने कां कां करते हैं बाबा फरीद जी लगे कर प्रेमियों आ पंछी उस मौके श्लोक उच्चारण किया फरीदा बलिहारी तेरे पंछियां जंगल जिन्ना वारस वसदे किथे ने जंगलों के विच खांदे की ने चुप माफ करना फरीदा बलिहारी तेरे पंछियां जंगल जिन्ना वास कक्कड़ चुगण चोगा की चुगदे ने तेहो दा चोगा कक्कड़ चुगण थल वसन रब ने छोड़न पास
आख्या मरीदो देखो कक्कर चुगते ने जंगलों में फसते ने माफ करना पर रब का नाम जपना बंद नहीं करते। उस मौके बाबा फरीद जी कह रहे प्रेमियों माफ करना तुम कहते ये रौला आ रहा है, ये रौला नहीं, ये तो जिन्ने भी पंछी ने जंगल दे चोगा चुगना बनांद विच फसना, चोगा चुगना बनांद विच फसना। बाले हरी पंछी का प्यारियो प्यारियो ओ बाले हरी पंछी का दे चोगा चुगना। जंगलों के पर नव हरी का जपदे तारे पढ़ाते पंखे, हमारी का जपदे तारे पढ़ाते पंखे, हमारी का जपदे तारे रब ने छोड़न पास जी, रब ने छोड़न पास जी, रब ने छोड़न
अपना छोड़ पाल जी अपना छोड़ पाल जी अपना कहते ने वाहरू का नाम जपते ने परमेश्वर का भजन करते ने तीजे नंबर ते ब्रह्म भगता जो भी कहना जे कीर्तन करना तो अपने ते ढाल के की तू करता है कि तेरे जीवन दे विच है आपां तां कई बार दूजिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ वास्ते कहते महात्मा ने जेड़े जो कहते ने अपने आप ਨੂੰ भी सुनाउंदे ने नाल पहला अपने आप ਨੂੰ सुनाउंदे ने पहला मन प्रबोधे अपना फिर अवरा करे विचार आना सब दी गल एक दो एक संसार संग जी ਇਹ जमाना संत बाबा ईशर सिंह महाराज राणे वाले संतां दा देखण वाला सी देखण वाला जमाना सी खालसा जी माफ करना एक दो एक कमाई वालियां रूहां खालसा जी एक दो एक चढ़ादियां मान ना करिए मान ना करिए एक दो एक चढ़ादियां मान ना करिए मान ना करिए एक बाबा सी सारा दिन बड़े बड़े सास गुरु घर ब्रह्म ज्ञानी होए संगत में भी पता नहीं किनिया गुरुआं बैठियां असीं तां जद वाजे ते बैठदे हां हिरदा कंब जांदा पता नहीं किन्ने क संगत गुप्त रूहां बैठियां जिहड़े अठों पर नाम जपदे ने जिन्हां दी महिमा गुरु साहब कहंदे ने की वर्णन करिए कहंदे ने सिक्खां ने पुछया जी महाराज जिन्हां नूं रब नहीं विसरदा ਉਹ ਭਲਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਠੋਂ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸਰੇ ਨਾਮ ਸੇਕ ਨੇਹਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਠੋਂ ਪਰ ਵੈਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦਾ ਅਠੋਂ ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਣੋ ਮੂਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨਾ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਆਹੋ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਮਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ भाई तारू सिंह वर्गे भाई मणि सिंह वर्गे संगत चो पैदा हुए भाई मत्ती दास वर्गे भाई सती दास वर्गे सी ब्रह्म ज्ञानी सारा दिन मैं सारा गोहा सटी जाया करे करी जाया करे मैं तेन कहना तू मन जा तू मनता क्यों नहीं गल इन्नी की कहता सी ओ मन भी जा ओ मन जा बाबा मन जा मैं तेन कहना तू मन जा तू मनता क्यों नहीं सट्टी जाता जी गोहा सी ब्रह्म ज्ञानी दास ने इस प्रेमी का जाना अखी देखे और खालसा जी एवं थोड़ा क्या ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने सारा दिन गोहा सट्टी जाता जी और मैं तेन कहना तू मन जाओ झाड़ू दे जाना यह गल कही मैं तेन कहना मन जाओ मनता क्यों नहीं खालसा जी एक दिन संगत ने सोचा भी ये सारा दिन ऐ बोली जाता पता नहीं कोई दिमाग च फर्क पै गया पर कबीर जी ने फैसला दे दिता बोरे हो जाते ने राम दे विरोधी तेरे बोरे हो जाते ने राम दे विरोधी तेरे बोरे हो जाते ने मन बसै मन न माने कोई राम वियोगी ना जिए जिए तंबोला होए महापुरखों को बेनती की संगत ने बाबा जी और लंगर च पशुओं की वेली च एक बाबा है सारा दिन यही कही जाता गोहा चक्की जाता सट्टी जाता यही गल कही जाता कि
मैं तेनों कहना तू मन जा, तू मनता क्यों नहीं? मन भी जा बाबा जी, लगता तो दिमाग फर्क पै गया। संत लगे कहन प्रेमियों बुलाओ। जदों बुलाया गया अखी देखी गल, महापुर कहते भाई की गल, तेरी भी शिकायत है कि तू सारा दिन यही करी जाता, मैं तेन कहना मन जा, तू मनता क्यों नहीं? मन भी जा, मन भी जा। कहना बाबा जी होर की कहा, मैं अपने मन को कहना और संतां दी तेन मिल गई संगत, गुरु ग्रंथ साहिब तू आ गया चरणों च, मैं 24 घंटे मन को कहना कहता रहना आ माड़ा सोचना बंद कर दे, मन जा, आ जा, मन जा, मन जा। जब अंतिम समा आया फटे पुराने कपड़े पा के रखता सी, जैसे सिंघा ने किते लगा कहन प्रेमियों कल नूं मैं किते विआह ते जाना, मैनूं कोई चंगा चोगा दे दो। चोगा ले लिया तो शहरे लै ले, कोई नहीं बाबा जी सोचा कि जाना होना, अमृत वेले करके इशनान, कपड़े बदल के साफ सुथरे कपड़े तन ते धारण करके चौकड़ा मार के श्री छड़ता। शास्त्री जी सबनी सौरे बजना सब मुख लावना, सबना ने चलिया जाना। इन्हें गुण रब के बंदे आए। गुरु नानक ने की 10वें पातशाह काहदे लिए आए? जे दुखी संत दुखियां सुख दिते, गरीबां घर में लाया, अनाथां सहारा दिता, जे ऊंचे हो ते नीवियां नाल मिलाओ, जे अगे लंघ गए तो थोड़े रुक जाओ, जेडे पिछे रह गए ने उन्होंने नाल लेके चलो। हर थां ते रब वेखो, हर थां ते रब दी गल करो, हर थां ते रब दी गल सुनो, ते रब दी गल करते करते संसार तो चलिए। परम वेख्या परम सुनिए परम नजरी आया, इन्हें के शब्द प्रमाण करो। समा गुरु के लाला ने लाना, उन्होंने पास बेला लेना। शाम के दौरान में फिर आप जी के दर्शन करांगे। और गुरु प्यारिओ बोलिए सच धर्म, झूठ ना बोलिए, जो गुरु दसे बाट मरीदा, जो लिए हुई भुलां दी माफी। इत्थे फतेह बुलाने वध तो वध अमृत छको। अमृत मिठा छक लेने, अमृत मिठा है, मिठा छक के मिठा बोलना चाहिए, पर मिठा अमृत छक के फिक्का बोलने लग पैने। कई माफ करना, फिक्का बोलना बंद करिए ते मिठा बोलिए। ते साध संगत जी वाकई में कहे भी इन्हें भाई गुरु के खंडे बाटे का अमृत छकिया, अमृत छक के सिख की जिंदगी बदल जाए, तुहाडी जिंदगी बदल जाए, ते तुहानू वेख के अगे लखां दी जिंदगी बदल जाए। एदा नाम सिक्खी है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।